नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग के अंतर के बारे में बताया था। आज की वीडियो में भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है और यह कहाँ स्थापित हुआ, इसके पीछे क्या कथा है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं। ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर भगवान भोले शंकर स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, उनको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति पा लेता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लेते हैं तो उनके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहता। ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर स्थित हैं। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, यह मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के संथाल में स्थित है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के डाकिनी में स्थित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के वडोदरा में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। और 12वां ज्योतिर्लिंग, जो कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यह महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। अब हम आपको सबसे पहले ज्योतिर्लिंग, जिसको हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग है, यह गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर तट पर स्थित है। इसको प्रभास पाटन भी कहते हैं। यह बहुत ही प्राचीन और पवित्र ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी किसी ने इसकी भव्यता को कम नहीं कर पाया। आज हम आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसके पीछे एक कथा है। तो स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रदेव अपनी एक ही पत्नी से विशेष प्रेम किया करते थे, जिसका नाम रोहिणी था। चंद्रदेव का रोहिणी के प्रति अति लगाव देखकर बाकी अन्य रानियां इस बात से काफी जलती थी और बहुत ही दुखी रहती थी। इस बात की शिकायत उन्होंने अपने पिता दक्ष से की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उनके लाख समझाने के बाद भी चंद्रदेव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया और वह पहले की तरह अपनी एक ही पत्नी रोहिणी को प्रेम करते रहे। इस बात से क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह तेज धीरे धीरे कम हो जाएगा। अपने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर वह भगवान शिव की तपस्या करें तो वह इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। चंद्रदेव ने अरब सागर के तट पर प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव का शिवलिंग बनाया और वहां पर घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव को अमर होने का वरदान दिया। साथ में उन्होंने राजा दक्ष के श्राप का भी मान रखा। यही कारण है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में एक एक करके उसकी सभी कलाएं नष्ट होती चली जाती हैं, जबकि कृष्ण पक्ष में एक एक करके वह कलाएं बढ़ती हैं और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा अपना पूरा रूप धारण कर लेता है। ऐसा केवल राजा दक्ष के श्राप और भगवान शिव के वरदान की वजह से ही होता है। भगवान शिव वहां पर ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए उस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। क्या आप यह जानते हैं, चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है। सोम ने अपने नाथ यानी कि शिव की यहाँ पर कठोर तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। हम अपनी आने वाली अगली वीडियोस में आपको एक एक करके सभी ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के बारे में बताएंगे, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय सोमनाथ बाबा अवश्य लिखें। धन्यवाद।